स्वाध्याय विद संदीप सर चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसे कि भैया अपन ने बेसिक मैथ में डेसिमल और फ्रैक्शन का प्लस करना, माइनस करना, इनटू करना, भाग करना सीख लिया है। अब थोड़ा सा बेसिक मैथ की क्लास को अपन आगे बढ़ाते हैं। ये थोड़ी सी क्लास लंबी होने वाली है। जैसा कि मैंने बताया है कि भैया अपन धीरे 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 चीजें सीखते जाएंगे। जिसने भी पुरानी क्लास नहीं देखी है वो पुरानी क्लास देखें भैया। 10 से 12 क्लासेस मैंने डाल चुका हूँ बेसिक मैथ की। इसी के साथ भैया जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले और शेयर भी करें ताकि भैया दूसरे बच्चे भी बेसिक मैथ की क्लास देख सके। साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि मैं डेली वीडियो डालता रहूँ तो आपको अपडेट मिलती रहे। जैसा भैया अपन बेसिक मैथ में इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। जैसे मैं यहाँ पे सभी क्वेश्चनों में किसकी वैल्यू फाइंड करने का बोलूंगा, एक्स की वैल्यू क्या करना है, फाइंड करना है। एक्स की वैल्यू क्या करना है, फाइंड करना है। जैसे भाई मैंने एक क्वेश्चन लिखा इस तरीके से, सारी चीजें नोट डाउन करते हुए लिखना है भैया, नोट कर करके लिखना है आप लोगों को कि भैया जैसे x प्लस कितना लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है। x प्लस कितना लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, बराबर कितना लिखा हुआ है, 7 लिखा हुआ है, बराबर कितना लिखा हुआ है, 7 लिखा हुआ है। तो भाई अपने को x की वैल्यू निकालना है। किसकी वैल्यू निकालना है, x की वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकालेंगे बच्चों, देखो x बराबर, जब भी याद रखना है अपने को क्या रखना है भाई, रूल क्या है इस क्वेश्चन का x की वैल्यू निकालने का, जब भी बराबर के उधर कोई संख्या जाएगी तो भैया प्लस वाली संख्या काय में जाएगी, माइनस में जाएगी। प्लस वाली संख्या काय में जाएगी, माइनस में जाएगी। साथ ही साथ यहाँ रूल लिख लेना है कि भैया ये लिखा हुआ है प्लस और ये लगा हुआ है बराबर, और इधर जाएगी संख्या तो काय में जाएगी, माइनस में जाएगी। काय में जाएगी, माइनस में। और यदि माइनस वाली संख्या को इधर उठा के लाएंगे तो भैया काय में जाएगी, प्लस में जाएगी। काय में जाएगी, प्लस में जाएगी। देखो भाई अपन 5 को अभी किधर ले जा रहे हैं, उधर ले जा रहे हैं। तो बराबर के उधर ले जा रहे हैं तो भैया 7 और ये 5 उधर जाएगा तो काय का जाएगा, माइनस का जाएगा। तो भैया x बराबर कितना हो जाएगा, 7 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 7 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। भैया ये x की वैल्यू क्या हो जाएगी, फाइंड हो जाएगी। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, फाइंड हो जाएगी। जैसे भैया एक मैं माइनस में लिख देता हूँ, जैसे इस तरीके से, जैसे x प्लस कितना लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, बराबर कितना लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है। कैसे लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है। तो देखो भैया ये प्लस वाली संख्या है। कैसी है, प्लस वाली संख्या है, उधर जाएगी तो काय में जाएगी, माइनस में जाएगी। एक और एग्जांपल लिखा हुआ है मैंने, जैसे 1 से प्लस 2 बराबर कितना लिखा हुआ है, 5। ये संख्या उधर जाएगी तो काय में जाएगी, माइनस में जाएगी। तो 1 से बराबर 5 माइनस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 माइनस 2 हो जाएगा। 1 से बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यदि भैया संख्या इधर कौन सी है, बड़ी वाली प्लस की है और बड़ी वाली संख्या प्लस की है तो भैया आंसर काय में आएगा, प्लस में आएगा। जैसे कि भैया ये वाली बड़ी संख्या काय में थी, प्लस में थी, तो आंसर काय में आया, प्लस में आया। और अपन ने बेसिक क्लास में सीखा है कि भैया प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है। और संख्या के अकॉर्डिंग क्या लगता है भैया, चिन्ह लगता है। तो भाई बड़ी संख्या काय की है, इसमें माइनस प्लस की है तो भैया काय में आया, आंसर प्लस में आया। जैसे मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूँ एक और एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे x प्लस 7 बराबर कितना हो गया, 5 हो गया। कितना हो गया, 5 हो गया। इसमें x की वैल्यू निकालना है तो कैसे निकालेंगे भैया, प्लस वाली संख्या बराबर के उधर जाएगी, काय में जाएगी, माइनस में जाएगी। तो 5 माइनस कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और x बराबर प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। और साथ ही साथ अपन ने क्या सीखा है कि भैया माइनस प्लस तो माइनस होता है पर संख्या क्या अकॉर्डिंग क्या लगता है, चिन्ह लगता है। तो भैया माइनस तो कर रहे थे, 7 5 गए, 7 में से कितना बचा, 2। बड़ी संख्या माइनस की तो आंसर काय में आएगा, माइनस में आएगा। किसे आएगा, माइनस में आएगा। और अपन बच्चों प्रैक्टिस करेंगे अभी, साथ ही साथ देखते रहिए क्लास को। देखिए भाई भैया जो भी क्वेश्चन उतारता है बेसिक मैथ के, वीडियो रोक के क्वेश्चन उतार सकता है, ठीक है। देखिए भाई आगे क्लास में चलते हैं, अपन क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अब देखो जैसे कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है भाई, x, अब कोई भी वेरिएबल आ जाए भाई, x प्लस वाई बराबर मैंने लिख दिया 7 लिख दिया। कितना लिख दिया, 7 लिख दिया। अब अपने को यहाँ से किसकी वैल्यू निकालना है, x की वैल्यू निकालना है। तो x बराबर कितना लिखना है, 7, और y उधर चले जाएगा तो काय में चले जाएगा, माइनस में। तो भाई वेरिएबल भी होगा तो अपन कैसे कर लेंगे भैया, y को उधर ले जाएंगे और माइनस में लिख देंगे। अब संख्या घट नहीं रही है तो भैया यही क्या हो जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी। यही क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी। देखिए साथ ही साथ और एग्जाम्पल देखिए, देखो भाई x प्लस a प्लस b माइनस 2 बराबर 8
लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ है? 8 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 8 लिखा हुआ है। तो भाई इसमें x की वैल्यू निकालना है तो कैसे निकालेंगे? जैसे भाई ये माइनस का 2 उधर जाएगा तो काय का जाएगा? प्लस का। जैसे मैंने बताया कि माइनस की संख्या इधर जाएगी तो काय की हो जाएगी? बराबर के। इधर जाएगी तो प्लस में जाएगी। जैसे देखो भाई x बराबर ये कितना लिखा हुआ है? 8 लिखा हुआ है। साथ ही साथ ये माइनस का उधर जाएगा तो काय में जाएगा? प्लस में जाएगा। अभी अपन भैया सीख रहे हैं, चीजें कैसा कर रहे हैं? सीख रहे हैं बेसिक में, ठीक है। ये a उधर जाएगा तो काय का जाएगा? माइनस का जाएगा। b प्लस का उधर जाएगा तो काय का जाएगा? माइनस का जाएगा। अब भाई x बराबर आंसर कितना हो जाएगा? 8 और 2 10 हो जाएगा, क्योंकि इन संख्याओं को तो अपन क्या कर सकते हैं? जोड़ सकते हैं। माइनस का a और माइनस का b, ये क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। साथ ही साथ देखिए भाई और एक क्वेश्चन दे देता हूँ आपको, देखो इसको करने की कोशिश करो। देखो x प्लस वाई माइनस 2 माइनस 3 बराबर 8 लिखा हुआ है। तो भाई ये क्वेश्चन में x की वैल्यू निकालना है आप लोगों को, तो निकालने की कोशिश करो जब तक मैं ये साफ कर देता हूँ। देखो भाई पहला वाला क्वेश्चन क्या था, उस तरीके से ही अपने को इसको सोल्व करना है। x की वैल्यू फाइंड करना है। क्या करना है? x की वैल्यू फाइंड करना है। तो भाई x बराबर ये माइनस का 3 उधर जाएगा तो काय का हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। माइनस का 2 उधर जाएगा तो काय का हो जाएगा भाई? प्लस का हो जाएगा। माइनस का y उधर जाएगा तो काय का हो जाएगा भाई? प्लस का y है तो माइनस में y जाएगा। काय में जाएगा? माइनस में। x बराबर वैल्यू निकालनी है तो 8 और 2 10, 10 और 3 कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। और माइनस का कितना लिखा हुआ है? y लिखा हुआ है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? x बराबर 13 माइनस y हो जाएगा। x बराबर 13 माइनस y हो जाएगा। इसी के साथ भैया ये देखिए क्वेश्चन करेंगे, x माइनस 7 बराबर 8 लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ है? 8 लिखा हुआ है। तो इस क्वेश्चन को करो भाई, देखो कैसे करेंगे। माइनस की संख्या है, बराबर के उधर में जाएगी तो काय की जाएगी? प्लस में जाएगी। तो भैया ये 8 प्लस कितना हो गया? 7 हो गया। तो भाई x बराबर कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। अब इसी के साथ जैसे भाई फ्रैक्शन में लिखा हुआ है कुछ, तो x प्लस 1 बाई कितना लिखा हुआ है? 2 लिखा हुआ है। बराबर ये एग्जांपल लिख रहा हूँ, x प्लस 1 बाई 2 बराबर कितना लिखा हुआ है? 3/2 लिखा हुआ है। 3 बटे कितना लिखा हुआ है? 2 लिखा हुआ है। तो x की वैल्यू फाइंड करना है, कोशिश करो भाई निकालने की। देखिए भाई मैं निकाल के बताता हूँ। देखो ये कितना लिखा हुआ है? x लिखा हुआ है। x की वैल्यू अपने को निकालनी है। तो भैया अपन ने क्या सीखा? प्लस वाली संख्या उधर जाएगी बराबर में तो काय की हो जाएगी भैया? माइनस में हो जाएगी। 3/2 माइनस का 1 कितना जाएगा? 2 हो जाएगा। और साथ ही साथ अपन ने फ्रैक्शन का प्लस करना माइनस करना सब कुछ सीख लिया है भाई। तो इस क्वेश्चन को उसी तरीके से हल करना है। x बराबर कितना हो जाएगा भाई? एलसीएम कितना जाएगा? 2 आ जाएगा। एलसीएम कितना जाएगा? 2 आ जाएगा। तो भाई 2 से 2 को डिवाइड करेंगे, 1 आया, 1 का 3 में मल्टीपल करा 3 आ जाएगा। बीच में जो चिन्ह लगा हुआ उसको लगा देंगे भाई। 2 को 2 से डिवाइड करा कितना आ गया? 1 आ गया। और 1 का 1 से मल्टीपल करा भाई 1 आ गया। 3 में से 1 गया तो कितना बचा? 2 बचा। कितना बचा? 2। और नीचे भी कितना है? 2 है। 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ध्यान रखिए भैया ये 2 के टेबल से काटा मैंने, 2 एकम 2, 2 एकम 2। तुम इस तरीके से मत काट लेना कभी संख्याओं को। भाई सर ने तो 2 से 2 काटा था तो अपन इसको काट लेते हैं 5 से 5। ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इस तरीके की मेथ मत पढ़ना भाई, ये तो बर्बाद हो जाओगे, ठीक है। अब अपन आगे चलते हैं भाई। देखिए देखो अपन ने क्या सीखा? बीच में बराबर लगा हुआ है तो प्लस वाली संख्या को उधर भेजेंगे, काय में जाएगी भाई? माइनस में। माइनस वाली संख्या को बराबर के उधर भेजेंगे तो काय में जाएगी? प्लस में जाएगी। अब इनटू वाली संख्या को बराबर के उधर भेजना है भाई।
इधर लिखा हुआ है x इंटू 2 लिखा हुआ है और बराबर कितना लिखा हुआ है 8 लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ है 8 लिखा हुआ है। चाहे ये क्वेश्चन इस तरीके से भी आ जाए, या लिखा हुआ है क्वेश्चन के आगे तो ये इस तरीके से भी आता है 2x बराबर कितना लिखा हुआ 8 लिखा हुआ। ये भी इसके काय में है भाई मल्टीपल में, ये भी काय में है मल्टीपल में। तो भाई अपन क्या सीखते हैं, यदि कोई संख्या इंटू वाली है बराबर के उधर जाती है तो भाई काय में चले जाएगी भाग में चले जाएगी, काय में चले जाएगी भाग में चले जाएगी। तो भाई देखिए इसको भाग में भेजना है तो किस तरीके से भेजेंगे, x बराबर 8, भाग का होता है भाई अपोन में लिखना है इस तरीके से, ठीक है। इसको भी भाई उधर भेज देंगे, दोनों क्वेश्चन सेम है तो आंसर भी क्या आएगा सेम ही आएगा। ये भाग में चले गया, 2 चुकू कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और यहाँ पे भी 2 चुकू कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो x बराबर वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। यहाँ पे भी x बराबर कितना जाएगा 4 आ जाएगा। तो इनटू में क्या सीखा है भैया, इनटू में बीच में क्या लगा हुआ हो बराबर लगा हुआ हो, क्या लगा हुआ हो बराबर लगा हो। उधर संख्या को भेजेंगे तो भाई ना माइनस में जाएगी ना प्लस में जाएगी, काय में जाएगी भाग में जाएगी, काय में जाएगी भाग में जाएगी। तो भाई इस संख्या का आंसर कितना जाएगा 4 आ जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखो भाई जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे 2x और इस तरीके से इस क्वेश्चन को थोड़ा और आगे बढ़ा देते हैं, +2 बराबर 10 लिखा हुआ है। भाई इसमें x की वैल्यू फाइंड करना है तो कैसे करेंगे देखिए अपन सीखते हैं। जिसको आता है वो करने की कोशिश करा करो भैया, वीडियो रोक के देखिए। भाई अपन ने क्या सीखा इससे पहले, प्लस वाली संख्या देखो सबसे पहले तो इंटू वाली संख्या को आप डायरेक्ट इसके भाग में नहीं भेज सकते, क्योंकि भाई यहाँ पे क्या लगा हुआ है प्लस में लगा हुआ है। मैंने क्या सिखाया, जब संख्या इस तरीके से लिखी होगी तभी आप लोगों को भाग में भेजना पड़ेगा, ठीक है। इस तरीके से भेजोगे तो रूल क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, पर इस तरीके से डायरेक्ट आप 2 भेजोगे तो क्या हो जाएगी गलतियां हो जाएगी। देखो भाई किस तरीके से ये लिखा हुआ है 2x लिखा हुआ है, बराबर कितना लिखा हुआ है 10 लिखा हुआ है। प्लस वाली संख्या को उधर भेजेंगे तो काय में जाएगी माइनस में चले जाएगी। 2x बराबर कितना जाएगा 8 आ जाएगा, 10 में से 2 जाएगा कितना जाएगा 8 आ जाएगा। और भाई बड़ी संख्या प्लस की है तो क्या काय का लिखा है प्लस का 8 लिखा हुआ है। अब भैया अपन ने सीखा है कि इनटू में है संख्या तो कहाँ में जाएगी भाई भाग में चले जाएगी। तो 8 बटे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 चुकू 8, तो आंसर कितना जाएगा 4 आ जाएगा। आंसर कितना जाएगा 4 आ जाएगा। साथ ही साथ भैया मैं एक और क्वेश्चन लिख रहा हूँ इधर प्रैक्टिस के लिए, वो करना है अपने को हल। देखो भाई मैं साफ कर रहा हूँ इसको। देखो भाई क्या है क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लिखता हूं मैं। देखो इधर लिखा हुआ है 2x माइनस 7 बराबर 7 लिखा हुआ है, ठीक है। कितना लिखा हुआ है 7 लिखा हुआ है। आपने को क्वेश्चन को हल करना है सबसे पहले। तो देखो कैसे करेंगे भैया, सबसे पहले तो मैंने क्या सीखा है कि माइनस वाली संख्या उधर जाएगी तो काय में जाएगी प्लस में जाएगी। तो भाई इधर लिखा हुआ है 2x बराबर 7 और माइनस वाली संख्या उधर जाएगी तो प्लस में जाएगी, ये प्लस का क्या हो गया 7 हो गया। 2x बराबर कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। 2 को डिवाइड में लिखेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा 14 बटे 7 हो जाएगा। 7 दूनी कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। 7 दूनी कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा x बराबर कितना जाएगा भाई 2 आ जाएगा। x बराबर कितना जाएगा 2 आ जाएगा। इसी के साथ और आगे बढ़ते हैं भाई। ये एग्जांपल लिख रहा हूँ मैं, सारी चीजें नोट डाल डाल के लिखना है भैया आप लोगों को। जैसे मैं और क्वेश्चन लिख देता हूँ 2x, अब इसको अपन चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। 8x प्लस 9 बराबर 7 लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ है 7 लिखा हुआ है। तो इस क्वेश्चन को करेंगे अपन। देखो भाई इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करेंगे तो कैसे होगा भैया। सबसे पहले अपन ने रूल क्या देखा है, प्लस वाली संख्या को उधर भेजना पड़ेगा। 8x बराबर 7 माइनस कितना हो जाएगा 9, प्लस वाली संख्या उधर जाएगी तो काय में जाएगी माइनस में। 8x बराबर 7 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 2 बचेगा। बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस में आएगा भैया। इसके बाद भाई आप लोग डायरेक्ट भी काट सकते हो, पर अपन आगे चल के सीखेंगे। अभी अपन बेसिक सीख रहे हैं तो संख्याओं को बेसिक से हल करना सीखना है अपने को। अभी क्या करना है बेसिक से हल करना सीखना है। तो भाई x बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 2 बटे कितना जाएगा 8 आ जाएगा। 2 एकम 2, 2 चुकू 8, तो आंसर कितना जाएगा माइनस का 1 बटे 4 आ जाएगा। माइनस का 1 बटे कितना जाएगा 4 आ जाएगा। इसी के साथ और क्वेश्चनों को हल करने की कोशिश करते हैं। देखिए भैया
भाई अभी अपन सीख रहे हैं तो ऐसा नहीं लगना चाहिए आप लोगों को कि भाई ये तो आता है अपने को। भाई जो बच्चों को ये नहीं आता है मैं उन सब बच्चों को देख के चल रहा हूँ कि भैया बेसिक मैथमेटिक्स की वीडियो बनाई जाए। साथ ही साथ भैया मैं अर्थमेटिक और एडवांस से भी धीरे धीरे इसी तरीके से आगे लाऊंगा, ताकि मैं आगे वाली क्लास में कह दूंगा कि भाई मैंने बेसिक मैथ में ऐसा पढ़ाया है। क्योंकि लास्ट में जाके कुछ इसी तरीके से इक्वेशन बनती है हर सवाल में, तो उसको सोल्व करना भी तो पता होना चाहिए हम लोगों को। देखिए भाई कोई संख्या काय में लिखी हो, भाग में लिखी हो। क्या लिखी हो, भाग में। जैसे भैया 2x कितना लिखा हुआ है, 2x भाग में। अब भाग में कैसे लिखा होगा भैया, या तो इस तरीके से लिखा होगा 5 बराबर कितना लिखा है भाई, 5 लिखा है, और बराबर कितना लिखा हुआ है, 10 लिखा हुआ है। अब ये क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है, या लगा के मैं लिख रहा हूँ कि 2x बटे कितना लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ, बराबर कितना लिखा हुआ, 10 लिखा हुआ। या तो भाई इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए या इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए, दोनों क्वेश्चनों का मतलब क्या है, सेम है। अब भैया भाग वाली संख्या बराबर के उधर जाएगी तो काय में जाएगी, इनटू में जाएगी। कैसे जाएगी भाई, इनटू में जाएगी। बराबर के उधर जाएगी तो कैसे जाएगी, इनटू में जाएगी। तो अपन इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। भाई जिस संख्या के आगे भाग लगा होता है तो सबसे पहले उसको क्या करते हैं भाई, अपॉन में लिखते हैं। ये 5 हो गया भैया, बराबर कितना लिखा हुआ है, 10। अब भाई भाग वाली संख्या को उधर भेजते हैं तो काय में चले जाएगी, इनटू में चले जाएगी। 2x इस तरीके से ये इधर जाएगा तो भैया इनटू में चले जाएगा। 10 इंटू कितना जाएगा, 5 आ जाएगा। 10 इंटू कितना जाएगा, 5 आ जाएगा। और इसी के साथ भैया ये 2 को इंटू में, ये 2 काय में है भाई, इंटू में। जैसा मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में सिखाया आपको कि भाई ये 2 इंटू में है, उधर जाएगा बराबर के तो कैसे जाएगा, भाग में जाएगा। तो भाई x बराबर कितना जाएगा, देखो x बराबर 10 इंटू 5 बटे कितना जाएगा, 2। और इस तरीके के क्वेश्चन मैंने आपको बेसिक मैथ में सिखाए हैं, इसको कैसे सोल्व करना है। यदि दोनों एक ही टेबल से कट रहे हैं, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, तो x बराबर कितना जाएगा, 55 25। इस क्वेश्चन को इस तरीके से अपन हल करेंगे, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन भी वही है, देखो ये वाला क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो गया है। ये वाला क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट हो गया, यहाँ से। तो यहाँ पे भी x बराबर कितना आएगा, 25 ही आएगा, ठीक है। x बराबर कितना आएगा, 25 ही आएगा। साथ ही साथ भाई अपन और सीखते हैं आगे। देखो भाई बेसिक मैथमेटिक्स में और क्या क्या चीजें होती है। देखो ये मैं साफ कर रहा हूँ भाई, देखो देखो अब मैंने यहाँ पे लिख रखा है भाई 5x भागित 1/2 भागित 4/3 बराबर लिखा है 7, बराबर लिखा है 7। इस क्वेश्चन को हल करना है तो देखो भाई कैसे हल करेंगे। देखो भाई अपन ने सबसे पहले कि बेसिक मैथमेटिक्स में क्या सीखा है कि भाई भाग वाली संख्या को इनटू में चेंज करना है तो संख्या को क्या कर लेते हैं, पलट देते हैं। तो भाई सबसे पहले अपन वही काम करेंगे। x यदि उधर भेजना है तो काय में चले जाएगी संख्या, इनटू में चले जाएगी। यदि ये भाग वाली संख्या को उधर भेजना है तो काय में चले जाएगी भाई, इनटू में चले जाएगी। देखो या तो आप भाग वाली संख्या को उधर भेज सकते हो, बराबर के उधर भेजा तो भाई बराबर के उधर जाएगी तो कैसे चले जाएगी, इनटू में। 1/2 इंटू 4/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 बटे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अपन ने सीखा है कि भैया बराबर के उधर संख्या जाएगी तो काय में चले जाएगी, इनटू में चले जाएगी। तो इस तरीके से कुछ इक्वेशन बनेगी। साथ ही साथ भैया अब देखो इसको क्या करना है, अपने को सोल्व करना है। अब बस एक ही कट रहा है, इनटू में मैंने करना सिखाया था कि भाई हर का हर से इनटू कर दो, अंश का अंश से इनटू कर दो। जो संख्या कट रही है उसको पहले ही काट दोगे तो लास्ट में आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देखो ये 2 से कट रहा था, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो आंसर कितना आएगा अपने, देखो 5x बराबर 7 दूनी 14 बटे 3 एकम 3 आ गया। अब साथ ही साथ ये बताओ भाई ये संख्या इनटू में तो भाग में जाएगी तो कैसे चले जाएगी, भाग में इस तरीके से जाएगी। x बराबर 14 3 इंटू 5, ये तो भाग में ही गई है, इसके भाग में गई है तो भाई यहाँ पे काय में जाएगी, इनटू में जाएगी। तो भाई x बराबर कितना हो जाएगा, 14/15। आंसर कितना हो जाएगा, 14/15 हो जाएगा। भाई इस चीज का ध्यान रखना है, ये यहाँ पे कुछ चीज नई सीखने को मिली है कि भैया ये 5x है, यहाँ पे तो भाग में गई है पर इस संख्या के किस में हो जाएगा, ये इनटू में हो जाएगा। किस में हो जाएगा, इनटू में हो जाएगा। ये काय में हो जाएगा भाई, इनटू में हो जाएगा। इसको याद रखना है और नोट लगा के लिखना है अपने नोट्स में, ठीक है। साथ ही साथ आगे चलते हैं भाई। जो क्वेश्चन उतार रहा है, जो प्रॉपर नोट्स बना रहा है बेसिक नोट्स के, वो वीडियो रोक के नोट्स बना रहा होगा भाई, ठीक है। मैं आशा करता हूँ आप लोगों से।
देखिए भाई और क्वेश्चनों को आगे ले जाते हैं थोड़ा सा। देखो इस तरीके से क्वेश्चन लिखा हुआ है 5x+2 बटे कितना लिखा हुआ है 3 बराबर 7 लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ है 7। कुछ इस तरीके की इक्वेशन में x का मान निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे। देखो भाई ये संख्या काय में है भाग में, बराबर के उधर जाएगी तो काय में चले जाएगी इनटू में चले जाएगी। सबसे पहले क्या पता होना चाहिए कि भाई ये पूरे के भाग में, सबसे पहले क्या याद होना चाहिए कि भाई ये दोनों के भाग में है सबसे पहले तो। इसके बाद भाग वाली संख्या को बराबर के उधर भेजते हैं तो काय में चले जाती है इनटू में चले जाती है। तो भाई 5x+2 बराबर 7 इंटू कितना हो गया 3 हो गया है। ठीक है ये 3 हो गया। इसके बाद अपन ने इसके आगे क्या सीखा था भाई, ये कितना हो जाएगा 7 या 21 हो जाएगा। अब भाई देखो 5x ये 2 प्लस का है, उधर जाएगा तो काय का हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। और ये 7 का कितना है 21 है, ये 2 उधर जाएगा तो काय का हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। प्लस वाली संख्या को बराबर के उधर भेजते हैं तो y की हो जाएगी माइनस की हो जाएगी। देखो भाई तो भाई ये कितना हो जाएगा 5x 21 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 19। अब ये संख्या इनटू में है तो काय में चले जाएगी भैया भाग में चले जाएगी। x बराबर 19 बटे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है इस तरीके के क्वेश्चन बहुत आगे मिलेंगे। अपन अर्थमेटिक या एडवांस सोल्व करेंगे तो भाई ऐसी इक्वेशन बनेगी और x की वैल्यू निकालना होगी या फिर y की वैल्यू निकालना होगी तो अपने को इस तरीके से ही फाइंड करना है। और अपन क्वेश्चन लिखते हैं आगे बढ़ते हैं। इसको मैं साफ कर देता हूँ। देखो भाई आगे इसको और ले जाते हैं। जैसे कि भाई कुछ संख्या इस तरीके से लिखी हुई है 5x+3 -1/2। ठीक है और भाई भाग लगा हुआ है और लिखा हुआ है 2 बराबर कितना लिखा हुआ है 5 लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ है 5। अपन ने क्या क्या सीखा सबसे पहले कि बराबर लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है यहाँ पे इक्वल लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है इक्वल लगा हुआ है। भाई अपन ने जैसा जैसा रूल सीखा है वैसा वैसा करना है। सबसे पहले देखो भाग वाली संख्या को उधर ले जाऊंगा काय में हो जाएगी इनटू में हो जाएगी। यहाँ पे लिखा भैया 5x बराबर ये लिखा हुआ है 5। भाग वाली संख्या को उधर ले जाना है काय में ले जाना है इनटू में, इनटू 2 हो गई। माइनस वाली संख्या को उधर ले जाना है, माइनस वाली संख्या को उधर ले जाएंगे प्लस में हो जाएगी 1/2। प्लस वाली संख्या को उधर ले जाना है काय में ले जाना है माइनस में ले जाना है। ठीक है अब इन संख्याओं को अपने को सोल्व करना है। इन संख्याओं को क्या करना है भाई सोल्व करना है। अभी बस आपको इतना याद रखना है कि प्लस माइनस से पहले क्या है सोल्व होता है इनटू सोल्व होता है। और जैसा अपन सीखेंगे अभी आगे कि भैया बोर्ड मास पूरा पढ़ेंगे जब जाके अपने को पता लगेगा कि भाई प्लस और माइनस से इनटू पहले क्यों सोल्व होता है। यदि अपन ने इन दोनों को सोल्व कर लिया पहले तो आंसर क्या आ जाएगा अपना गलत आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा गलत आ जाएगा। तो भाई सबसे पहले इनटू सोल्व करेंगे 5 दूनी 10 प्लस 1/2 माइनस का 3 और ये कितना लिखा हुआ है 5x। साथ ही साथ भाई अब देखो ये वाली पूरी संख्या हो गई ये वाली पूरी संख्या हो गई। 10 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 7। बड़ी संख्या काय की है प्लस की तो भाई बड़ा सा नंबर कितना लिखा प्लस का 7 लिखा बटे 1/2। इधर कितना लिखा हुआ है 5x बराबर। अब देखो भाई इसको सोल्व करना है। 7 ते 5 कितना हो जाएगा 7 दूनी कितना हो जाएगा 14। 14 और 1 कितना हो जाएगा 15। तो भाई देखिए इसको इधर लिख देता हूं मैं बराबर 5x बराबर 15/2। और ये नंबर भाई यहाँ पे इनटू में है तो भाई भाग में चले जाएगा 15/2 इंटू 5 हो गया। अब देखो ये नंबर इससे कट रहा है तो इसको आप कैंसिल कर सकते हो। 5 के कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। 5 के कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो भाई ये बचेगा कितना x बराबर 3/2। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा 3/2। ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देखो भाई आगे चल के अपन इस तरीके से भी काटेंगे संख्याओं को। 5 तिया 15 5 तिया 15 तो डायरेक्ट x की वैल्यू कितनी जाएगी 3/2 हो जाएगी। भाई अभी अपन बेसिक सीख रहे हैं तो सारी वैल्यू का मान निकालना अपने को पता होना चाहिए। ठीक है अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। देखिए भाई इसको मैं साफ कर रहा हूँ। देखो भाई अब आगे चलते हैं थोड़ा सा ये सीखते हैं कि देखो यहाँ पे कितना लिखा हुआ है x प्लस x प्लस x। इसका मतलब कितना होता है 5x।
इसका मतलब कितना होता है 3x, सॉरी 1x 2x 3x, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से नंबर लिखा हो, ठीक है, इनटू में x इंटू एक्स इंटू एक्स, तो भाई इसका मतलब होता है इनटू हो रही है संख्या, क्या हो रही है गुना में हो जा रही है, तो भाई इसका मतलब कितना हो जाएगा x का क्यूब हो जाएगा, इसका मतलब कितना हो जाएगा x का क्यूब हो जाएगा। यदि भाई इसी तरीके का एक और एग्जांपल लिखा जाए, x प्लस x कितना होता है 2x होता है, कितना होता है 2x। इसी के साथ एक और एग्जांपल लिखा जाए, जैसे मैंने यहाँ पे लिख लिया 3x प्लस 2x लिख लिया, तो 3x और 2x कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा। ये सब लिखना है एग्जाम्पल में नोट लगा लगा के, ठीक है। यदि मैं इन दोनों का इंटू करूं तो 1 से इंटू 1 से लिखूंगा तो कितना आएगा भाई x का स्क्वायर आएगा। यदि इसी तरीके से इनका इंटू करूंगा तो 3x इंटू 2x, 1 से x का इंटू करेंगे तो कितना जाएगा x का स्क्वायर, 3 और 2 का इंटू करेंगे कितना जाएगा भाई 6x स्क्वायर आ जाएगा, कितना जाएगा 6x स्क्वायर आ जाएगा। इसको इस तरीके से सोल्व करना। अब भाई मैंने कितने तरीके बताए, ये सभी क्या है भाई इनटू वाले, ये क्या है इनटू वाले, और इन संख्याओं को मैंने क्या करा है भाई प्लस करा है, क्या करा है प्लस करा है। तो आप लोग को सीखना है कि यदि x प्लस x लिखा हुआ तो कितना होता है 3x लिखा होता है, x प्लस x 2x, 3x प्लस 2x, x से x तो कितना हो जाएगा भाई देखो 2x और 3x कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा। पर यहाँ पे क्या होता है देखो भाई x का स्क्वायर इंटू x, ठीक है ना। यदि x इंटू x लिखा हुआ है तो कितना हो जाएगा x का स्क्वायर हो जाएगा, x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स लिखा हुआ है तो कितना हो जाएगा x का क्यूब हो जाएगा। साथ ही साथ 3x प्लस इंटू 2x लिखा हुआ है तो कितना हो जाएगा 6x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ आपको उतारना है। इसको मैं थोड़ा सा आगे ले जाता हूं, देखिए भाई अब देखो भाई क्या करना है, जैसे इस तरीके के क्वेश्चन लिखे होते हैं 3x प्लस 5x बराबर 7 लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है 7 लिखा हुआ है। भाई सबसे पहले x के वेरिएबल जुड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5x और 3x कितना हो जाएगा 8x, कितना हो जाएगा 8x बराबर कितना लिखा हुआ है 7 लिखा हुआ है। अब भाई इनटू वाली संख्या को भाग में ले जाना है, क्योंकि अपन ने सीखा है अभी x बराबर आंसर कितना जाएगा 7/8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7/8 हो जाएगा। देखो भाई सारे क्वेश्चनों में अपने को x की वैल्यू फाइंड करना है और अपन सभी इस बेसिक को धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। तो भाई जो भी इस चैनल पे नए हैं, जो पुरानी भैया जिसको बेसिक में कुछ भी नहीं आता है, तो पहले पुरानी वीडियो देखें। 10 से 12 बेसिक मैथ की मैंने फ्रैक्शन और दशमलव सिखाया है। अब मैं यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करना सिखा रहा हूँ। साथ ही साथ मैं अभी और भी वीडियो बेसिक मैथ में डालूंगा। बहुत सारी चीजें अपने को बेसिक में सीखना है। जो कहते हैं कि भाई 0 लेवल से पढ़ाना है, 0 लेवल से मैथ से स्टार्ट करना है, ना ही मैंने लोगो लगाया है कि भाई अर्थमेटिक एडवांस 0 से हीरो तक की जर्नी देखना है अपने को। तो भाई ऐसा कुछ लगाने से होता नहीं है, पढ़ाना पड़ता है। तो भाई अपने को देखो क्या करना है, सबसे पहले यही होता है बेसिक मैथ, यही होता है 0 लेवल। तो भाई 0 लेवल इसी को बोलते हैं। भाई अपन ने जो शुरू क्लास चालू करी थी प्लस माइनस से सीखा था, फिर फ्रैक्शन सीखा क्या होता है, दशमलव सीखा, आज अपन यहाँ पे पहुंचे हैं। अब धीरे धीरे मैथ आगे बढ़ता जाएगा और भाई चीजें भी कठिन होती जाएगी आप लोगों की। तो अभी अपने को इन चीजों पे ज्यादा फोकस करना है कि भाई ये कैसे सीखे। जिनको भैया मैथ में कुछ भी नहीं आता वो भी यदि 2 से 3 बार वीडियो देखेगा सीख जाएगा भाई, ये मेरी गारंटी है। देखो भाई और भी मैं बताता हूँ। जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है 3x प्लस y बराबर कितना लिखा हुआ है 7 लिखा हुआ है। ये अब नया एग्जाम्पल। देखो धीरे धीरे चीजें आगे बढ़ेगी। अब भाई इस तरीके का सीखा, अब इस तरीके का सीखना है। देखो भाई इसको सोल्व करेंगे हम अपन, इसलिए कह रहा हूँ कि भाई नोट्स बनाते रहना है कि भाई कैसे ऐसे सवाल इक्वेशन आ जाएगी तो कैसे सोल्व करना है, सारी चीजें मैं अभी आपको बता रहा हूँ। ठीक है, देखो
अब सबसे पहले काम क्या होगा कि y को उधर भेजा जाए, प्लस की संख्या उधर जाएगी तो किसी जाएगी भाई, माइनस की जाएगी, बराबर 7 माइनस कितना हो जाएगा, y हो जाएगा। 7 माइनस कितना हो जाएगा, y हो जाएगा भाई। अब ये 3 कहाँ पे है, इनटू में, और तो यहाँ पे जाएगा तो किस हो जाएगा, भाग में। x बराबर 7 माइनस y बटे 3। तो यहाँ पे x की वैल्यू इस तरीके से आप लोग फाइंड कर सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी। इसी तरीके से और सोल्व करते हैं, जैसे x का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर बराबर x का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर बराबर कितना लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है। देखो भाई इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पे भी अपने को क्या निकालना है, x का मान निकालना है। देखो साथ ही साथ इस क्वेश्चन को करते हैं, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन आ गया। देखो x स्क्वायर, देखो वेरिएबल तो सेम है ना, x स्क्वायर और x स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई, 2x स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा, बराबर कितना लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है। इसको और थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, 2x स्क्वायर बराबर कितना जाएगा, 8 आ जाएगा। 2 से कैंसिल करने की कोशिश करेंगे, 2 चुको कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब देखो धीरे से, अब ये भी सीखा अपन ने कि आमने सामने को बराबर को काट सकते हैं, क्योंकि भाई ये यहाँ भाग में जाएगा, उससे अच्छा कि अपन यही कैंसिल कर ले। 2 8 2 के भाग में चले जाएगा, 8 के भाग में कैसे चले जाएगा, 2 चले जाएगा, क्योंकि इनटू की संख्या बराबर की उधर जाती है तो पाई में चले जाएगी, भाग में चले जाएगी। तो भाई 2 से काटेंगे, 2 चुको 8, तो अपन डायरेक्ट यहीं से कैंसिल आउट कर देते हैं। तो भाई x स्क्वायर बराबर कितना जाएगा, x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4। अब यहाँ पे भाई x की वैल्यू निकालना है, किसकी वैल्यू निकालना है, x की। तो ये x स्क्वायर कैसे बना होगा, x इंटू x बना होगा, और ये 4 कैसे बना होगा, 2 इंटू 2 बना होगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी भाई, x की वैल्यू आ जाएगी 2 आ जाएगी। ठीक है, अभी आगे चल के सीखेंगे कि भाई डायरेक्ट रूट चढ़ाने पे फिर x आ जाएगा। अभी रूट का मतलब भी नहीं पता है, अभी रूट सीखना है अपने को आगे चल के, तो धीरे धीरे चीजें आगे बढ़ेगी। ठीक है, अब ये यहाँ तक आप लोग सभी सीख गए हैं, तो मैं इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूँ। देखो भाई आगे और क्या होता है, इसको मैं साफ कर देता हूँ। जैसे भाई इस तरीके से लिखा हुआ है, x का स्क्वायर प्लस x लिखा हुआ है, और बराबर कितना लिखा हुआ है, 5। भाई इन क्वेश्चनों में क्या करेंगे, इन क्वेश्चनों में क्या करेंगे, इन क्वेश्चनों में x की वैल्यू तो फाइंड कर ही नहीं सकते, तो इसको थोड़ा सा भी आगे बढ़ाना है, इसको थोड़ा सा भी आगे बढ़ाना है। तो भाई हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, देखो भाई इसमें इस क्वेश्चन को आगे तो अपन सोल्व कर नहीं सकते। यदि यहाँ पे अपने को x की वैल्यू ही निकालना है, तो जो तो अपन पॉसिबल है नहीं। जैसे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि भाई इसको आगे थोड़ा सा आपको तो सोल्व करके बताना ही पड़ेगा। तो भाई अपन इसको और आगे सोल्व कैसे करेंगे, देखो मैं कॉमन लेना सिखाता हूँ। देखो क्या करना सिखाते हैं, कॉमन लेना। देखो यहाँ पे कितना x है, तो मैंने x का क्या ले लिया भैया, कॉमन ले लिया। तो भाई इसमें से x कॉमन चले जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा, x बचेगा, क्योंकि x का वापस इंटू करेंगे तो वापस x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पे कितना बचेगा, 1 बचेगा, बराबर कितना जाएगा, 5 हो जाएगा। इससे आगे आप इसको सोल्व नहीं कर सकते भाई। देखो इसको वापस ऐसा बनाना है तो आप क्या कर सकते हो कि x का x के साथ इंटू हो गया, कितना हो गया, x स्क्वायर, फिर x का इसके साथ इंटू होगा, कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। आगे चल के अपने को इनको कॉमन लेने की बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ेगी, तो आज अपन कॉमन लेना भी सीख ही लेते हैं। देखो भाई और कॉमन लेना सीख लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 5x प्लस 10x प्लस 100x, ठीक है, कितना हो गया, 100x। अब भाई चाहो तो तुम क्या करो, देखो पहले तो अपन ऐसे ही जोड़ लेते हैं, 10x और ये कितना हो जाएगा, 110x, और ये कितना हो जाएगा, 115x। इसका आंसर कितना जाएगा, 115x हो जाएगा। अब मैं यूं बोलता हूँ कि आपको कॉमन लेके सोल्व करना है। क्या करना है, कॉमन लेके सोल्व करना है। तो आप क्या करोगे, सबसे छोटा नंबर क्या है, 5, तो 5 क्या ले लिया भाई, कॉमन ले लिया। यहाँ पे कितना बचेगा, या फिर 5x कॉमन आ गया, कितना आ गया, 5x कॉमन आ गया, कितना आ गया, 5x कॉमन आ गया। यहाँ पे कितना बचेगा भाई, 1 बचेगा, कितना बचेगा, 1, क्योंकि इसका वापस इसके साथ इंटू होगा तो 5x हो जाएगा, प्लस, ठीक है, ये इसको क्या बोलते हैं, ब्रैकेट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ब्रैकेट। यदि भाई 2 लिखा हुआ है और यहाँ पे 2 + 1 लिखा हुआ है, तो इसको अपन सोल्व करते हैं तो इसके साथ इंटू होता है और इसका इसके साथ इंटू होता है, जब जाके ब्रैकेट खुलता है। जैसे 2 दूनी 4, बीच में क्या लगा है, प्लस, 2 एकम 2, ठीक है ना, 2 एकम 2, तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। या फिर तुम इस तरीके से भी सोल्व कर सकते हो, 2 और 1 कितना हो गया, 3 हो गया, और ये ब्रैकेट लगा हुआ है, तो ये संख्या काय में, इंटू में, 2 × 3, तो कितना हो जाएगा,
6 हो जाएगा। ठीक है, आगे चल के भैया धीरे धीरे सारी चीजें सीखेंगे। देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 10x, 10x को भैया यहाँ पे कितना लिख देंगे 2, देखो 5x का इसमें इंटू होगा तो हो जाएगा ना 10x प्लस ये 100x, 100x में भैया 5 दूनी 10, मतलब 20 का भाग 20 का इंटू होगा 5x में कितना हो जाएगा 100x हो जाएगा, बराबर कितना लिखा हुआ है। ठीक है, ये तो आंसर आया था इसका, अपना भी आंसर कितना आना चाहिए 115x आना चाहिए। देखो 20 और 2 कितना हो गया 22 और 1 कितना हो गया 23, 5x का 23 के साथ इंटू करना है, क्या करना है इंटू, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट के यहाँ पे क्या रहता है भाई इंटू रहता है, यहाँ पे अपन ने सीखा है। तो ये कितना हो जाएगा 23, 23 पंजे कितना हो जाएगा 115 और ये x, तो इसका आंसर भी कितना जाएगा। कॉमन लेने से कोई आंसर गलत नहीं आता और चीजें सरल हो जाती है। आगे सीखेंगे अपन भी कॉमन लेने से कितनी सारी चीजें सरल हो जाती है। और अपन सीखते हैं थोड़ा सा, देखो भाई जिसको भी उतारना है वो वीडियो रोक के उतार सकता है, सारी चीजें नोट लगा लगा के उतारो भाई, मेरा कहना तो ये है। और एक बार मैथ पढ़ लेना बिल्कुल जीरो से तो हाई लेवल तक का गारंटी है आपकी। और नोट से बनाना है आप सभी लोगों को, नोट से क्या करना है बनाना है। देखिए भाई और सीखते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 7x प्लस 7x स्क्वायर प्लस 14x का, इसमें मेरे को कॉमन लेना है, इसको क्या करना है भाई आगे सोल्व करना। तो कैसे सोल्व करेंगे, देखो भाई इसको अपने को सोल्व करना है तो भाई यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा 7x कॉमन आ गया, चलो ठीक है भाई 7x कॉमन आ गया। तो यहाँ पे कितना बचेगा 1 बचेगा, क्योंकि 1 के साथ वापस इंटू हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 7x। देखो एक क्वेश्चन को सोल्व भी करके बता देता हूँ, एक मैं इसको भाई कॉमन लेके बता देता हूँ, वापस वैसे ही सोल्व करके बता दूंगा। देखो 7x इसमें से कॉमन चले गया तो कितना बचेगा 1x भाई। 14x स्क्वायर है तो यहाँ पे 7 चले गया 2 बचा, फिर यहाँ पे कितना बचेगा 1x चले गया तो कितना बचेगा 2x का स्क्वायर बचेगा। अब भैया इससे वापस आप ये भी बना सकते हो भाई, इसकी आवश्यकता होगी जब ये बनाएंगे, इसकी आवश्यकता होगी जब ये बनाएंगे। ठीक है, तो देखो भाई इस तरीके से, जैसे यहाँ पे कितना है 7x का 1 के साथ इंटू करा तो कितना आ गया 7x का x के साथ इंटू करेंगे तो कितना जाएगा 7x स्क्वायर। फिर भाई 7x का भाई 2x के साथ इंटू x स्क्वायर के साथ इंटू करेंगे कितना जाएगा 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और x स्क्वायर और x का इंटू करेंगे तो x का क्यूब हो जाएगा, वापस ऊपर जैसा बन गया। तो भाई कॉमन लेने से कोई चीजें बदलती नहीं है, बस थोड़ा सा क्या हो जाता है कि सामने वाले ने कुछ इस तरीके से दे दिया और उस साइड इस तरीके से दे दिया, जैसे क्वेश्चन आगे बना के देगा कुछ इस तरीके से दे दिया तो ये इंटू में हो जाएगा तो कैंसिल आउट हो जाती है। आगे चल के अपन सीखेंगे क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो आपने कॉमन लेना सीख लिया है, साथ ही साथ भैया आगे की क्लास को और कंटिन्यू रखूंगा। जैसे मैं आपसे बोलता हूँ कि भैया प्लस का फ्रैक्शन का सीख लिया है, दशमलव सीख लिया है, इसके बाद अपन ने एक से का मान निकालना सीखा है, प्लस में है इंटू में है भाग में। साथ ही साथ भैया इतना आज की क्लास में, पहली क्लास में जैसे बेसिक की आज की क्लास थोड़ा सा लंबा हो गया है तो इसको अपन यहीं पे रोकते हैं, इसके आगे एक और क्लास ले लेंगे। और भाई जो भी इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले में, लाइक कर ले में, शेयर करें ताकि भैया और लोगों को पता चले कि भैया स्वाध्याय भी संदीप सर चैनल पे बेसिक मैथ की क्लास चल रही है। और सारा कंपटीशन का मैथ पढ़ाऊंगा भाई, गारंटी है पूरा मैथ में आप लोगों के सामने पढ़ाऊंगा। और साथ ही साथ भैया आप लोगों को इस चैनल को शेयर करना है और बेल आइकन पे प्रेस करना है ताकि भैया मैं डेली वीडियो डालता रहूँ, आप लोगों को मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।